ये कहानी है एक ऐसे माफिया ग्रुप की जो बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। एक दिन वो ऐसी ही किसी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उस बच्ची का पड़ोसी उन्हें देख लेता है। वो उन गैंगस्टर्स का पीछा करता है, लेकिन वो लोग उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि उस आदमी से पंगा लेकर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो आदमी उस बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये आदमी कौन था, कहाँ से आया था और वो उस बच्ची को कैसे उन खतरनाक लोगों से बचाता है, पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है द मैन फ्रॉम नोवेयर। इस मूवी की शुरुआत में हम ताई-सिक को देखते हैं। ताई-सिक बहुत मिस्टीरियस आदमी था और वो किसी से बात नहीं करता था। उसके पड़ोसियों को लगता था कि वो एक गैंगस्टर है। उसने कुछ न कुछ क्राइम किया है, जिसकी वजह से वो हमेशा छुप कर रहता है। ताई के घर के जस्ट सामने वाले घर में उसकी पड़ोसन ह्यो जियोंग रहती थी और वो एक गोगो डांसर थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सोमी था। सोमी को ताई की जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट था और वो अक्सर उससे बात करने के बहाने ढूंढा करती थी। वो उसे कुछ चीजें लाकर देती थी, जिसके बदले में टाई उसे कुछ पैसे दिया करता था। मतलब टाई उसे चोरी नहीं करवाता था, बल्कि उसकी एक पॉन शॉप थी। एक दिन सोमी टाई के साथ डिनर कर रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है। सोमी नहीं चाहती थी कि उसकी मदर को पता चले कि वो टाइची के साथ है, इसीलिए वो उसे उसकी मॉम से झूठ बोलने को कहती है। ताई किसी के लिए कुछ फूल लाया था, लेकिन जब वो देखता है कि सोमी उन्हें नोचकर उनके साथ खेल रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उस रात हम देखते हैं कि सोमी के घर पर सोमी की मदर का बॉयफ्रेंड आता है, जो उससे जोर जबरदस्ती करके उससे कुछ ड्रग्स के सैंपल्स मांग रहा था। दरअसल उन दोनों ने एक बहुत बड़े ड्रग माफिया के ड्रग्स के सैंपल को चोरी कर लिया था, जिसे दिखाकर वो कुछ लोगों से करोड़ों की डील करने वाला था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डील का 20% देने का वादा किया था, लेकिन ह्यो जोंग कहती है कि रिस्क उसने लिया तो उसे कम से कम 50% चाहिए, नहीं तो वो उसे ड्रग्स नहीं देगी। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि उसे पता भी नहीं है कि वो किन लोगों से पंगा ले रही है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद ह्यो जोंग ड्रग्स लेने लगती है। सोमी ये सब बाहर खड़े होकर देख रही थी और वो टाई के पास आकर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ताई एक मेमोरियल पार्क में जाता है और वहां पर लगी एक तस्वीर को देखकर रोने लगता है। वो तस्वीर उसकी वाइफ की थी। दरअसल टाई पहले एक अंडर कवर ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उसके इसी प्रोफेशन की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को ट्रक से कुचलकर मार दिया। उसने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस अटैक में बच गया था और तब से ही वो इसी तरह की गुमनाम जिंदगी जीता है। ताई जब उस मेमोरियल से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में सोमी दिखाई देती है, जिसे कुछ पुलिस वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था। पुलिस वाले सोमी से पूछते हैं कि उसके मम्मी पापा कहाँ पर हैं, और जब सोमी ताई को देखती है तो वो उसकी तरफ उंगली करके इशारा करती है। पुलिस वाले उससे बात करने जाते हैं, पर ताई बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। पुलिस ने सोमी को बच्ची समझकर छोड़ दिया था। ताई उसे कहता है कि देखा ना, चोरी करने से क्या होता है, लेकिन सोमी जिस दुकान पर खड़ी थी वहीं से एक सामान उठाकर वहां से भाग जाती है, जिसके पैसे अब उसी को भरने होंगे। दुकान वाला उससे पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि बच्चे तो गलती करके ही सीखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रग माफिया को पता चल गया था कि उसके सैंपल को ह्यू जोंग ने चोरी किया था। सोमी जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि जोंग स्यूक नाम का एक आदमी उसकी माँ को टॉर्चर कर रहा था। ह्यू जोंग उन्हें बता देती है कि उसने उस सैंपल को कहाँ छुपाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले उसने ताई के पास एक कैमरा गिरवी रखा था और उसी के अंदर ड्रग्स थे। जोंग स्यू के लोग ताई के पास आते हैं और उसे वो कैमरा मांगते हैं, पर ताई उन्हें जोर जबरदस्ती घर के अंदर घुसने के लिए बहुत मारता है। जोंग स्यूक अपने एक और आदमी को वहां भेजता है और उसे कहता है कि उसे बस वो कैमरा चाहिए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ताई उससे उस कैमरे के $80 विद इंटरेस्ट मांगता है और चाहता था कि वो ये डील उसके सामने करे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्होंने सोमी को पकड़ लिया है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें वो कैमरा दे देता है। हम देखते हैं कि उसके लोग उसके सामने अपने ही एक आदमी को मार देते हैं। ताई को लगा कि वो अब सोमी और उसकी माँ को छोड़ देंगे, पर वो बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं और उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। जोंग स्यू के लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा,
क्योंकि जब उसने गोली चलाई थी तो उस आदमी ने पलकें भी नहीं झपकाई। हम देखते हैं कि ताई पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि उसके पड़ोस की बच्ची को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। लेकिन जब पुलिस उसका एड्रेस पूछती है तो ताई अपने पास पड़ी लाश को देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं पुलिस इन सब का इल्जाम उसके ऊपर न डाल दे। इसीलिए वो फोन काट देता है। कुछ देर बाद उसके पास जोंग स्यूक का फोन आता है और वो उसे कहता है कि वो बस उसका एक छोटा सा काम कर दे और उसके बाद वो उन दोनों को छोड़ देगा। ताई को उस ड्रग के सैंपल को उसके बॉस को डिलीवर करना था। हम देखते हैं कि वो जैसे ही कार को लेकर डिलीवरी के लिए निकलता है, जोंग स्यूक पुलिस को फोन करके उन्हें उस ड्रग डील के बारे में बता देता है ताकि उसका बॉस रंगे हाथों पकड़ा जाए और वो और उसका भाई पूरी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में कर लें। ताई म्यूंग यो को ड्रग देने के बाद उसे सोमी और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहता है, पर म्यूंग यो को पता नहीं था कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि वहां पर पुलिस ने रेड मारी है तो उसके लोग टाई को बहुत मारते हैं और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। अच्छी बात यह थी कि टाई एक नेट की वजह से मरने से बच गया था। वो जब देखता है कि म्यूंग यो भाग रहा है तो वो उसका पीछा करता है और उसकी कार को अपनी कार से जोर की टक्कर मारता है। इस टक्कर से उस कार की डिक्की खुल गई थी और उसके अंदर जो था उसे देखकर टाई एकदम से सहम जाता है। टाई इतनी देर से उस कार में ह्यू जियोंग की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर घूम रहा था। उन लोगों ने ह्यू जियोंग को काटकर उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स निकाल लिए थे। पुलिस ताई को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यू जियोंग के बॉयफ्रेंड को जोंग स्यू के लोगों ने पकड़ लिया था और वो उससे उस पॉन शॉप वाले आदमी के बारे में पूछने लगते हैं। उस आदमी को ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं पता था। कुछ ना बताने पर उसका भाई मान स्यूक उसे मार देता है। उसने सोमी को एक औरत को बेच दिया था जो बच्चों से चोरियां करवाया करती थी। पुलिस जब ताई से पूछताछ कर रही थी तो वो टाई को बताते हैं कि जब ह्यू जियोंग की आंखें निकाली गई थी तब उसकी धड़कनें चल रही थी। ये सुनकर ताई की आत्मा कांप उठती है। उसने खुद पुलिस वालों के साथ काम किया था और उसे पता था कि जब तक इन्हें कुछ समझ आएगा तब तक वो शायद सोमी की भी यही हालत कर चुके होंगे। इसीलिए वो उन पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाता है। जोंग स्यूक ने जो उसे बात करने के लिए अनट्रेसेबल फोन दिया था उसी फोन की दुकान ढूंढते ढूंढते टाई एक आदमी के पास आता है। वो उसे बहुत मारता है, जिसके बाद टाई को उस आदमी का फोन नंबर मिलता है जो ह्यूमन ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। ताई जब उसके पास जा रहा था तो उसे रास्ते में मान स्यूक मिलता है। ताई उसे नहीं जानता था, लेकिन मान स्यूक को पता था कि वो कौन है। मान उसी समय अपने भाई को फोन करके उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि टाई उस ऑर्गन डीलर को बहुत मारता है, जिसके बाद वो उसे उन दोनों भाइयों का ठिकाना बता देता है जिन्होंने सोमी को किडनैप किया था। वो भागकर क्लब में आता है जहां पर मान स्यूक उसे एक फोन देता है और वो दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं। ताई उसका पीछा करता है, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह चुका था और सोमी को बचाने के लिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त के पास आता है जिसके साथ वो पहले काम किया करता था। उसका दोस्त उसे लगी गोली को निकाल देता है और उसका इलाज करता है। ताई को होश आते ही वो अपने दोस्त से एक गन मांगता है। वो समझ जाता है कि ताई फिर से उसी रास्ते पर चल चुका है जिसकी वजह से उसने अपने परिवार को खोया था। वो उसे रुकने को कहता है, लेकिन टाई ने अब फैसला कर लिया था। वो पुलिस वाला ताई को फोन करता है और उसे बताता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो शहर में किसी के एटीएम कार्ड से पैसे चुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ताई समझ जाता है कि वो जिंदा है, इसलिए वो उस इलाके में जाता है जहां पर सोमी को आखिरी बार देखा गया था। वहां पर उसे एक बच्चा मिलता है जो छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। ये सभी बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार थे। उसका पीछा करके ताई को उन लोगों के पास पहुंचना था। दूसरी ओर जहां पर सोमी को कैद करके रखा गया था वहां पर हम देखते हैं कि एक बच्चे को उसके घर पहुंचाया जा रहा था। वो सोमी को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त थी और उसने उसके हाथ पर नेल आर्ट भी बनाया था। सोमी देखती है कि जो आदमी उसे वहां से ले जा रहा था उसके सिर से खून निकल रहा था। वो उसे बैंडेज लगाती है और उसे खुद का ध्यान रखने को कहती है। दूसरी ओर वो बच्चा ताई को एक सुनसान बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर ताई देखता है कि जोंग स्यूक उन बच्चों से ड्रग्स पैक करवा रहा था। हम देखते हैं कि उनमें से एक बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता।
और जोंग स्यूक उसे लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। ताई को वहां पर कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसमें वो ड्रग लॉर्ड भी शामिल था, जिसे उन दोनों भाइयों ने मरवा दिया था। ताई को वहां पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसके ऑर्गन्स को उन लोगों ने निकाल लिया था। उसके नेल आर्ट को देखकर हमें पता चलता है कि ये वही लड़की थी जिससे उन लोगों ने उसके घर पहुंचाने का वादा किया था। उस जगह पर सिर्फ 2 लोग थे। ताई उन दोनों को बहुत मारता है। उसने जोंग स्यूक के पैरों में बहुत सारी कीलें ठोक दी थीं, ताकि उसे उस दर्द का एहसास हो जो उन बच्चों ने महसूस किया था। मान स्यूक जब अपने शिपमेंट को लोड करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे ताई का फोन आता है। ताई उसे कहता है कि वो सोमी को अगले 1 घंटे में छोड़ दे, नहीं तो वो उसके भाई को मार देगा। मान स्यूक उसे कहता है कि उसे पता भी नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। वो उसे उस बच्ची को मारने की धमकी देता है। पर ताई फोन काटने के बाद उसके भाई को वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उस बेसमेंट में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें जोंग स्यूक जलकर मर जाता है। मान स्यूक अपने आदमियों को तुरंत उस लड़की के ऑर्गन्स निकालकर उसे मारने के लिए कहता है, जिसके बाद उसका आदमी उसे उस सर्जन के पास ले जाता है जो लोगों के ऑर्गन्स निकाला करता था। सोमी उस आदमी से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है। वो तो उनसे मिलवाने लाया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और अब वो उसे भी मार देंगे। हम देखते हैं कि ताई मान स्यूक के पास आता है। मान स्यूक उसे कहता है कि उसका भाई कहाँ है, पर ताई उसे पहले सोमी को लौटाने को कहता है। मान स्यूक उसके पास एक ग्लास कंटेनर ढंका कर फेंकता है। ताई देखता है कि उसके अंदर 2 आंखें थीं और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने सोमी को मारकर उसकी आंखों को निकाल लिया है। ताई एक बार फिर से अंदर से टूट गया था और अब उसके अंदर सिर्फ बदला था। ताई मान स्यूक के सभी लोगों को शूट करके मार देता है। हम देखते हैं कि मान स्यूक वहां से अपने सारे पैसे बटोर कर भागने लगता है। उसका आदमी ताई के ऊपर हमला करता है और उन दोनों के बीच में बहुत ब्रूटल फाइट होती है। ताई आखिर में उसे भी मार देता है और वो मान स्यूक को ढूंढने लगता है। वो जब देखता है कि मान स्यूक कार में बैठकर भाग रहा था, तो वो उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन उसकी कार बुलेट प्रूफ थी, जिसकी वजह से मान स्यूक को कुछ नहीं होता। मान स्यूक उस पर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अपनी मर्सिडीज कार पर पूरा भरोसा था। वो पुलिस को फोन करता है और चुपचाप बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगता है। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर ताई को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसकी कार की विंडशील्ड पर अपनी गन रखकर उस पर एक के बाद एक 14 गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से उस ग्लास में एक छोटा सा छेद हो गया था। मान स्यूक को अब कोई नहीं बचा सकता था। हम देखते हैं कि ताई अपनी उस आखिरी गोली से मान स्यूक के सिर को उड़ा देता है और इसी के साथ उसने सोमी और ह्यू जोंग की मौत का बदला ले लिया था। ताई ने एक तरह से एक बार फिर से अपने परिवार को खो दिया था और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को शूट करने वाला था, हम देखते हैं कि उसे उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सोमी खड़ी थी। दरअसल जिस आदमी के सिर पर सोमी ने बैंडेज लगाया था, उसे सोमी को देखकर पहली बार उसके अंदर इंसानियत जागी थी, इसीलिए उसने आखिरी पल में अपना मन बदल लिया था और उसने उस सर्जन की ही आंखें निकालकर उसे मान स्यूक के पास भेज दिया था। हम देखते हैं कि पुलिस ताई को अरेस्ट कर लेती है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। ताई उस पुलिस ऑफिसर से एक स्टोर पर रुकने की रिक्वेस्ट करता है। ये दुकान उसी बूढ़े आदमी की थी। ताई सोमी के लिए बहुत सारी बुक्स और कलर्स खरीदता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ताई के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। सोमी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। वो समझ जाती है कि वो उसे छोड़कर जा रहा था। सोमी उसके तुरंत ही गले लग जाती है और वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। वो पुलिस वाला अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ताई को कम से कम सजा हो, क्योंकि उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया को डिस्ट्रॉय किया था और ताई जल्द ही सोमी के पास वापस आएगा और वो मिलकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।